No confidence motion may be introduced only in Lok Sabha, and no confidence motion is not mentioned in the Constitution. Procedure for no confidence motion is mentioned in rules of procedure and conduct of business of Lok Sabha, rule number 198. Okay. Which leader of Madhya Pradesh became defense minister first and later home minister in Nehru's cabinet? C आंसर है इसका, कैलाश नाथ काटजू. मध्य प्रदेश का एक ऐसा लीडर जो डिफेंस मिनिस्टर बना, फिर बाद में लेटर होम मिनिस्टर बना नेहरू कैबिनेट में. ओके. प्रेसिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, रेस्ट ऑल ऑप्शन आर करेक्ट. ओके. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है अगर रेजिग्नेशन दे दे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं होता कि रेजिग्नेशन मतलब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा. हु वॉज अ फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आर के शनमुखम सेट्टी या चेट्टी जो भी कहें, सर्व्ड एज फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 to 1948 इन जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट. Who was the law minister of in first cabinet of post independence of India? B.R. Ambedkar. एक से ज़्यादा बार प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बना? जैसे नेहरू भी बने हैं, इंदिरा गांधी बनी हैं, गुलजारी लाल नंदा भी बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी बने हैं. अच्छा, वीपी सिंह का कार्यकाल कब से गया? 89 और 90 के बीच में. 1989 से 1990. चंद्रशेखर का है 1990 से 91. एच डी देवगौड़ा का है 96 से 97 के बीच में. आई के गुजराल का है 97 और 98 के बीच में. अटल बिहारी वाजपेयी का 99 और 2004 के बीच में है. कौन से प्रधानमंत्री कहाँ से आए हैं ये पता है कि पूछा गया MPPCS में. चलो, तो जैसे नरसिम्हा राव हैं अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के रहे हैं. मोरारजी देसाई की बात करें तो बॉम्बे के रहे हैं. HD देवगौड़ा की बात करें तो कर्नाटक के रहे हैं. चरण सिंह की बात करें तो अनडिवाइडेड यूपी के रहे हैं. नरेंद्र मोदी की बात करें तो गुजरात के हैं. तो देवगौड़ा साहब कर्नाटका के हैं, मोरारजी देसाई साहब बॉम्बे के हैं. Who among the following had never been the chief minister of any state before becoming the prime minister? So answer is Chandrasekhar. Chandrasekhar had never became chief minister of any state before becoming the prime minister of India. चूँकि इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, HD देवगौड़ा दिया था, नरसिम्हा राव दिया था, चंद्रशेखर दिया था, मोरारजी देसाई दिया था, तो इस बेसिस पे हम बोल रहे हैं. तो ये क्वेश्चन चंद्रशेखर को लेकर पूछा गया. अब एक क्वेश्चन पूछता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेंबर ऑफ लोक सभा ड्यूरिंग हिज प्राइम मिनिस्टरशिप. ऑप्शन जो दिए गए हैं कि देवगौड़ा हैं, आई.के. गुजराल हैं, चंद्रशेखर हैं या डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं. तो देवगौड़ा, आई.के. गुजराल एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह वेयर नॉट द मेंबर ऑफ लोक सभा ड्यूरिंग देयर प्राइम मिनिस्टरशिप, while Chandrasekhar was the Prime Minister of India during the 90 to 1991. Chandrasekhar also the member of Parliament from बलिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी. तो बलिया से ये कॉन्स्टिट्यूंसी से MP थे लोकसभा के. तो देवगौड़ा लेकिन नहीं थे, गुजराल साहब नहीं थे, मनमोहन सिंह नहीं थे. Which one of the following Prime Minister of India never attended the Parliament during his tenure? तो आंसर है चौधरी चरण सिंह ने कभी मतलब अटेंड ही नहीं किया पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर. चौधरी चरण सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 28 जुलाई 1979 to 14th January 1980. During his tenure, he never attended Lok Sabha as Indian National Congress withdrew its support before the seating of Lok Sabha. एक IAS में क्वेश्चन पूछा गया था साथ में कि इनमें से कौन से लोग यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं.
फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो वीपी सिंह को ऑप्शन दिया गया है, वेंकटरमन का दिया गया है, वाई बी चौहान का दिया गया, प्रणब मुखर्जी का दिया गया। तो चारों लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो वीपी सिंह रहे हैं 84 से 87 के बीच में, और वेंकटरमन की बात करें तो 80 से 82 के बीच में, चौहान साहब की बात करें तो वाई बी चौहान 71 से 75 के बीच में, प्रणब मुखर्जी रहे हैं 9 से 12 के बीच में। तो सारे के सारे रहे हैं एक तरह से देखा जाए। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन was announced as a new economic policy by the Prime Minister of P.V. Narasimha Rao. Which of the following statement is not true for the Dr. मनमोहन सिंह? अच्छा, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं मनमोहन सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर भी रहे हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया का IMF इंडिया का रिप्रेजेंटेशन भी किया है, लेकिन ये फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कभी नहीं रहे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कहाँ से राज्यसभा के लिए चुने गए? असम से चुने गए थे राज्यसभा के मेंबर। UPSC में 2009 में क्वेश्चन आया है कि ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल growth. So office of the deputy prime minister is not mentioned in anywhere in the constitution of India. The post is created due to the political necessity, which is a purely non-constitutional post. ठीक है। The executive power of Union of India is not vested in Prime Minister, but in President। आर्टिकल 53 का सबसेक्शन 1 कहता है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर बट इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 ये कहता है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन इज़ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 का सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रोवाइड्स एज इट्स हेड, मतलब प्रेसिडेंट को हेड बताता है, टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, इट्स हेड। ठीक है। Who shall exercise his function in accordance with the advice. The cabinet secretariat is under direct charge of prime minister. The administrative head of the secretariat is cabinet secretary, who is also ex officio chairman of civil services board. Thus neither okay. तो दो जैसे क्वेश्चन में घुमाएगा कैसे IAS में, ये कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर होता है क्या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सिविल सर्विसेज बोर्ड का? तो नहीं, ये नहीं होता। कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ सेक्रेटरीट जो होता है ये वो कैबिनेट सेक्रेटरी, हु इज़ ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये हो गया। हाँ, तो अब जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्टेड कहाँ होती है? तो प्राइम मिनिस्टर वेस्टेड नहीं होती है, ये प्रेसिडेंट वेस्टेड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है।